हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे करेंट अफेयर्स का सेशन शुरू किए थे और एक करेंट अफेयर्स बीपीएससी एईडीओ बीपीएससी ट्री 4.0 72वां बीपीएससी, उसके साथ साथ बिहार एसएससी स्पेशल हो गया, जैसे बिहार दरोगा हो गया, इसके अलावा बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार मद्य निषेध हो गया, कोई भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 के अनुसार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 के अनुसार भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान 116वां है विश्व खुशहाली सूचकांक में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। इस संगठन जो है इसको जारी करता है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में सबसे टॉप देश कौन है, तो फिनलैंड है। फिनलैंड लगातार 9 बार इसमें टॉप किया है। और सबसे नीचे से पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा देश आता है, तो अफगानिस्तान आता है। इसका पोजीशन कितना है, तो 147वां पोजीशन है। और वही अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान का पोजीशन है 104। तो सभी आप याद कर लीजिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 116वां। इसको जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क इसको जारी करता है। टॉप पर कौन है, तो फिनलैंड है। और 147वां यानी सबसे नीचे से लास्ट स्थान किसको मिला है, तो अफगानिस्तान को। और 104वां यानी 104वां स्थान किसको मिला है, तो पाकिस्तान को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंकिंग, एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से, चलिए बताते हैं। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो आरबीआई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जिसको हम रिवीजन करवा देते हैं। जैसे आरबीआई किस एक्ट के द्वारा आया था, तो 1934 के एक्ट के द्वारा आया था। और कौन सा आयोग था, आयोग इसके लिए बना था, तो शाही आयोग और यंग हिल्टन आयोग, दो आयोग इसके लिए बना था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर पूछा जाएगा कि इसके पहले हेड कौन थे, तो ओस्मान स्मिथ थे इसके पहले हेड। और अगर भारतीय में पूछा जाए कि भारतीय में इसके पहले हेड कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न ये बनता है कि इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में हेड है। और इसके हेड क्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1937 से अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया है, तो मुंबई में हो गया है। तो सारा चीज़ हम आरबीआई के बारे में रिवाइज करवा दिए। तो याद रखिएगा, एक मिनट, कौन सा अवार्ड का बात हो रहा है, तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड का बात हो रहा है। किसको दिया गया था, आरबीआई को दिया गया था। इसके अलावा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो नीता अंबानी को दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है, तो भुवनेश्वर में दिया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमोध ज्वाला अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो बबीना फील्ड रेंज यूपी में हुआ है। अमोध ज्वाला अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो बबीना फील्ड रेंज यूपी में। किसके द्वारा किया गया है, तो दक्षिणी कमान सेना के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पुणे में है। तो याद रखिएगा कि अमोध ज्वाला अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो बबीना फील्ड रेंज यूपी में हुआ है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है, तो दक्षिणी कमान सेना यानी कि जिसका मुख्यालय कहाँ पे, पुणे है, इसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा ब्रज घाट अगर पूछा जाए कि वज्र घाट अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो पोखरण में हुआ है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साजिबू चेइरा ओबा नव वर्ष त्योहार कहाँ पे आयोजन किया गया है। साजिबू चेइरा ओबा नव वर्ष त्योहार का आयोजन मणिपुर में किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उगादि कहाँ पे मनाया जाता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। तीनों आप याद रखिएगा। साजिबू चेइरा ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में। उगादि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज का पहला क्वेश्चन है
कि एनएसबीएल जो है, एनएसबीएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। एनएसबीएल जो है ना, वो भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है भीम का फुल फॉर्म, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है, BS से हो गया भारत, I से हो गया इंटरफेस, और फॉर मनी, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म हो गया। कभी कभी यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का। और पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, तो हरमप्रीत कौर है। पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरमप्रीत कौर है। और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो एमएस धोनी ही है, महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई का भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो याद रखिएगा कि एनएसबीएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम भीम का फुल फॉर्म बता दिया कि भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, और यूपीआई का फुल फॉर्म भी बता दिए, यूनिफाइड पेमेंट फॉर इंटरफेस होता है। पीएनबी के ब्रांड में वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरमप्रीत कौर है। और एसबीआई के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो एमएस धोनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाविया योजना, कौन सा योजना का बात हो रहा है, भाविया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा भाविया योजना शुरू किया गया है। तो भाविया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अभी वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय किनके पास है, तो पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल जो है वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, और इन्हीं इन्हीं मंत्रालय के द्वारा भाविया योजना का शुरुआत किया गया है। और यह एक तरीके का भारत औद्योगिक विकास योजना है की तरह है। यह एक तरीके का कैसा योजना है, तो औद्योगिक विकास योजना है। इसके तहत क्या जाएगा, तो 100 प्लग और प्ले पार्क बनेंगे। इसके तहत 100 प्लग और प्ले पार्क बनेंगे। और इसमें कुल खर्चा कितना माना गया है, तो 33,660 करोड़ रुपया का खर्चा इस पे दिया गया है। तो याद रखिएगा, भाविया योजना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। और किस तरीके का योजना है, तो औद्योगिक विकास योजना है एक तरीके का। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 100 फ्लग और प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। कितना रुपया खर्चा होगा, तो 33,660 करोड़ रुपया इस पे खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा प्रहार नीति किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और रिलीफ नीति क्या है, तो मध्य पूर्व जो इसमें जो संघर्ष है ना, उसको कम करना इसका मुख्य नीति का काम है। तो प्रहार नीति गृह मंत्रालय के द्वारा, और रिलीफ नीति भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सागर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नेवी के द्वारा। और ये सागर पहल कहाँ पे हुआ है, तो हिंद महासागर के कोची में हुआ है। तो कोचीन में, हिंद महासागर के कोचीन में नेवी के द्वारा ये पहल किया गया है। और ये दूसरा संस्करण है इसका, सागर पहल का ये कितना संस्करण है, तो दूसरा। और इसमें कितने देशों की नेवी जो है शामिल होगी, तो कुल 16 देशों की नेवी इसमें शामिल होगी। तो सागर पहल नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर में भी कहाँ, तो कोचीन में। कितना संस्करण केमा है, तो दूसरा संस्करण है। कितने देशों की नेवी इसमें शामिल होगी, तो 16 देशों की नेवी इसमें शामिल होगी। अगला है राइजा। तो राइजा ब्रांड जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो होते हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है राइजा ब्रांड। तो राइजा ब्रांड का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया के चुनाव में 99.93% वोट के साथ कौन जीता है। तो उत्तर कोरिया में माना जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन रियल में लोकतंत्र नहीं, वहाँ डिक्टेटर है। और वहाँ अभी जो किम जोंग उन है, जो कि वर्कर्स पार्टी कोरिया के मेंबर हैं, तो वर्कर्स पार्टी कोरिया के मेंबर किम जोंग उन जो है वो 90.3% वोटों के साथ जो है विजेता घोषित हुए हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन दिखा था, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में हम शामिल किए हैं। अगला है 900 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, तो 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए लियोन मेसी। लियोन मेसी जो है वो 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। और अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और सीईओ पूछा जाए तो BVR सुब्रमण्यम। तीनों याद रखिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संगठन जिसके अध्यक्ष, जैसे यूपीएससी का,
तो यूपीएससी का अध्यक्ष है अजय कुमार। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष पूछे तो दिनेश माहेश्वरी। और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष पूछे तो एस गोपाल कृष्णन। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष पूछे तो रंजना प्रकाश देसाई। तो चारों के याद रखिएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष तो एस गोपाल कृष्णन, और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष तो रंजना प्रकाश देसाई। लास्ट है कि गणतंत्र दिवस जो 2026 का हुआ, इसका थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस जो 2026 में मनाया गया था, इसका थीम था वंदे मातरम का 150 वर्ष। आप यहाँ से क्वेश्चन बताइएगा ना कि जो गणतंत्र दिवस 2026 था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9572589800। इस पे किसी तरीके का क्यूरी हो तो आप इस पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी इस नंबर पे शेयर कर देंगे।